प्रणाम सभी को। सभी साथकों को ऑनलाइन की टीम से बहुत बहुत साधुवाद है जुड़ने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम है। आज से हम लोग प्रज्ञा पुराण का पारायण करेंगे। पिछले बार पुराण की भूमिका शशि भैया ने बताई थी। आज हमारे बीच आदरणीय जितेंद्र भैया जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं। आज आज से भैया प्रज्ञा पुराण का शुरुआत करेंगे। भैया ने बीएससी की शिक्षा प्रयागराज से ली है और शिक्षा के पश्चात अखंड ज्योति के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। गुरुदेव का सानिध्य भैया को प्राप्त हुआ है और भैया का प्रखरता कुछ ऐसा है कि भैया ने अपने प्रोफेसर लोगों को भी अखंड ज्योति के माध्यम से जुड़ा। उसके पश्चात उन्होंने शांति कुंज में 9 दिवसीय सत्र भी किए हैं। गुरुदेव के महापरायण के पश्चात भैया शांति कुंज आने का निर्णय ले लिए। शांति कुंज में आके भैया ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम उन्होंने सिक्योरिटी की सेवा की, सिक्योरिटी का कार्यभार लिया। तत्पश्चात भैया ने न्यूज और फीचर्स, टेक्नोलॉजिकल फीचर जो है उसका कार्यभार लिया। अभी भैया शांति कुंज में संस्कृत के वेद विभाग में कार्य कर रहे हैं। ये छोटा सा भैया का परिचय था। आदरणीय राजेश भैया को थोड़ा ट्रैफिक के कारण विलंब हो सकता है, इसलिए भैया ने आग्रह किया था कि मैं ही भैया का परिचय दे दूं। मैं तो भैया का परिचय उतनी अच्छी तरीके से नहीं दे सकता हूँ, फिर भी हमारे पूरी टीम की तरफ से भैया को बहुत बहुत साधुवाद है। आदरणीय भैया को बहुत बहुत प्रणाम है। अब भैया आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद भैया। विक्रांत भाई साहब और आदरणीय राजेश भाई साहब और जो भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम सबसे पहले। और शिक्षक दिवस है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी जो एक तरह से युग शिक्षक हैं, सारे युग का मार्गदर्शन करने के लिए वो आए, युग ऋषि के रूप में, युग दृष्टा के रूप में। उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामना सबको। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रज्ञा पुराण स्वाध्याय का क्रम है। उसमें वंदना से सबसे पहले सविता देवता भगवान सूर्य नारायण के स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान करते हुए सबके उज्जवल भविष्य, सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र, गायत्री मंत्र एक बार एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उसके पास पहले एक बार ओम का उच्चारण करके हम अपने चित्त वृत्तियों को शांत एकाग्र करके उस विराट विश्व चेतना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर गायत्री मंत्र और गुरु की वंदना करके बात प्रारंभ करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्, सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। ये वैसे वीडियो नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म और विराट चेतना की उपस्थिति में जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के कण कण में फैली हुई है, नमन करते हुए इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी अ, परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान चेतना ज्ञानामृत का पान करने के अभिलाषा से जुड़े हुए सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, दो तुल्यात्मीय बंधुओं, सभी गायत्री परिवार के प्राण प्रिय परिजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रज्ञा पुराण की भूमिका आप लोगों ने पिछले विगत गुरुवार को सुन ली थी हमारे शांत गुण के विद्वान प्रवक्ता भाई श्री शशिकांत जी के द्वारा। अब आज हमें निर्देश मिला है आदरणीय भाई साहब श्री राजेश जी के द्वारा कि प्रथम खंड का शुभारंभ करना है स्वाध्याय के रूप में। और प्रज्ञा पुराण ये नए युग का एक नया अभिनव पुराण है। पौराणिक जो प्राचीन काल के पुराण है 18 पुराण उप पुराण, उसमें विभिन्न देवी देवताओं की लीलाओं का वर्णन है। लेकिन ये जो नया पुराण इस युग का युग ऋषि ने लिखा है, ये नए युग की जो समस्याएं हैं आज के वर्तमान समय की, उन समस्याओं का समाधान है। प्रज्ञा पुराण इसलिए नाम रखा है कि इसके इसके स्वाध्याय से, इसके सत्संग से, इसके चिंतन मनन से मनुष्य की सोई हुई प्रज्ञा का जागरण होता है, विवेक का जागरण होता है, सद्बुद्धि का सद्ज्ञान का जागरण होता है। और गुरुदेव का कहना है कि सारी समस्याएं जो आज के युग में है मनुष्य के सामने, उसका कारण एक ही है कि आज मनुष्य की जो समझदारी है, मनुष्य की जो विवेकशीलता है, मनुष्य की जो दूरदर्शिता है, मनुष्य का जो की प्रज्ञा है, वो सुप्त हो गई है, न्यून हो गई है। यानी मनुष्य एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा का तो विकास हो गया है, लेकिन विद्या विवेक ज्ञान का ह्रास हुआ है बहुत बुरी तरीके से। इसलिए सारी समस्याएं पैदा हुई अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। तो उस अज्ञान का निवारण करने का एक ही उपाय है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान विवेक चेतना प्रज्ञा विद्या का जागरण किया जाए। और उसी वही उद्देश्य है प्रज्ञा पुराण जैसे अभिनव ग्रंथ की रचना का। इसके वर्तमान में प्रज्ञोपनिषद के रूप में 6 खंड हैं, प्रज्ञा पुराण के रूप में 4 खंड हैं। तो इसमें प्रथम जो खंड है वो है हमारा धर्म जिज्ञासा प्रकरण। और इसमें जो वर्तमान समय की समझ विभीषिकाएं हैं, जिसको आस्था संकट नाम दिया है गुरुदेव ने, उस आस्था संकट का जो कारण है वो मनुष्य का भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण, उसके कारण सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। और उसका समाधान गुरुदेव लिखते हैं कि ये महाप्रज्ञा के रूप में युग शक्ति गायत्री का अवतरण है, 24वां अवतार, और वही निष्कलंक अवतार माना जाएगा। और उसी का अवतरण हुआ है, वही युग की समस्याओं का समाधान करेगी। लोगों के अंदर अनास्था को हटाकर आस्था का की स्थापना मनुष्य के अंतःकरण में होगी, विवेक की श्रद्धा की स्थापना। तो ये प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ प्रथम खंड का करते हैं, जो भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के बीच संवाद से होता है। तो अथ प्रज्ञा पुराण प्रथम खंड प्रथमोध्याय लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण, इसका नाम है प्रथम अध्याय का। तो श्लोक का गायन अब ये स्वाध्याय के रूप में है, तो जो मूल गुरुदेव ने लिखा है उसी का वाचन होगा। तो ये हमको भी अच्छा लगा, उचित लगा, क्योंकि जो प्रज्ञा पुराण कहा जाता है 5 दिन 7 दिन का, उसमें तो वक्ता अपने अपने ढंग से उसका वाचन करते हैं, संगीत की टोली रहती है उसमें, गीत संगीत दोहा चौपाई और सब चुटकुले उटकुले जोड़े जाते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है जनता जनार्दन के हिसाब से, लेकिन वो उसमें विषयांतर भी हो जाता है वक्ता, और जो मूल उद्देश्य है युग ऋषि का उससे आदमी भटक भी सकता है। लेकिन स्वाध्याय जब हम करेंगे एज इट इज,
तो हमें गुरुदेव का जो कॉन्सेप्ट है, जो वो चाहते हैं बताना आज के जनमानस को, वो उद्देश्य पूरा होगा। तो शुभारंभ यहाँ से होता है। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारकः व्रती आया वरो मान्यो देवर्षिर्षि सत्तमः अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ लोक कल्याणमेवायत् आत्म कल्याणवद्यतः मेने परार्थ पारिणः सुविधा मन्य दुर्लभाम् काले काले गतस्तत्र समस्याः कालिकी मृषन् मतं निश्चित्य स्वीचक्रे भाविनीं कार्यपद्धतिं भाविनीं कार्यपद्धतिम्। इसका अर्थ है टीका कि लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यानी देवर्षि नारद जी को ही यह सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक के वे विष्णु लोक में पहुंचते थे और भगवान के निकट बैठकर अभीष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। यह विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ परायणता के कारण मिली थी। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते और सामयिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते थे। तो यहाँ पे ये बताया है कि नारद जी को ये विशेष सुविधा इसलिए प्राप्त थी कि वो भगवान के निकट वैकुंठ धाम में विष्णु लोक में वो पहुंचा करते थे बिना किसी रोक टोक के। जय विजय भी उन्हें नहीं रोकते थे, क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण को ही अ, आत्म कल्याण का साधन मान लिया था। अपने निहित स्वार्थ के लिए वो नहीं जाते थे कभी भी भगवान के पास। दुनिया के कल्याण की उनको चिंता थी, और जो दुनिया के कल्याण की यानी भगवान की बनाई दुनिया के कल्याण की जिसको चिंता होगा, यानी भगवान के कार्य में जो सहयोगी होगा हाथ बटाने वाला, तो उसको तो विशेष सुविधा वीआईपी पास तो मिलेगा। तो ये नारद जी उस स्तर के ऋषि थे। तो वो विश्व की समस्याओं का समाधान, जनता की समस्याओं को लेकर जाते थे, उसका समाधान लेकर आते थे। तो यहाँ पे ये उसका इस श्लोक का ये अर्थ है। अब उसकी व्याख्या में कहते हैं कि परमार्थ में सच्ची लगन यदि किसी में हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्म कल्याण का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को तारते हैं, स्वयं अपनी नैया भी जीवन सागर में से खेकर पार ले जाते हैं। नारद जी की विशेषता यहाँ बता रहे हैं कि नारद ऋषि को भगवान की विशेष अनुकंपा इसी कारण मिली कि उन्होंने परहित को अपना जीवनोद्देश्य माना, दूसरे का हित, समाज का हित। इसके लिए वे निरंतर भ्रमण करते, जन चेतना जगाते व सत् परामर्श देकर लोगों को सन्मार्ग की राह दिखाया करते थे। और इसके उदाहरण ढेर सारे। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती, माता पार्वती को भी उन्होंने सामयिक मार्गदर्शन देकर उनके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर किया। इसी लोक परायणता ने उन्हें देवर्षि पद से सम्मानित करवाया तथा भगवान के सामीप्य का लाभ भी उन्हें मिला। चूंकि वे सतत जनसंपर्क में रहते थे और लोक कल्याण में निरत रहते थे, इसी कारण सामयिक जन समस्याओं के समाधान के लिए वे परामर्श मार्गदर्शन हेतु प्रभु के पास पहुंचते थे और मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी भावी नीति का क्रियान्वयन करते थे। ऐसे परमार्थ परायण व्यक्ति जहां भी होते हैं सदैव श्रद्धा सम्मान पाते रहते हैं। अब यहाँ उदाहरण देकर समझाया है इस प्रज्ञा पुराण में। गंगा और ब्रह्म सरोवर दो की यहाँ पे तुलना की है कि ये बात दोनों में ये कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्म सरोवर ने शिकायत की कि भगवान, आप भगवती गंगा की इतनी सराहना करते रहते हैं, हम भी तो लोगों को शीतलता और सद्गत प्रदान करते हैं, वह पुण्य हमें क्यों नहीं मिलता। यानी ये जो है शिकायत ब्रह्म सरोवर
कर रही हैं भगवान विष्णु से कि आप माँ गंगा की आप सराहना करते रहते हैं, मेरी सराहना नहीं करते, तो स्वाभाविक है ईर्ष्या होना, तो ये ऐसा क्यों? तो भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया कि भगवती गंगा स्थान स्थान पर, घर घर, गांव गांव, नगर नगर जाकर लोगों की प्यास बुझाती हैं और सदगत प्रदान करती हैं, जबकि आप केवल उन्हें देते हैं जो आपके पास आते हैं। आप ब्रह्मलोक में बैठी हैं, आपके पास जो आप पहुंच पाता है उसका आप कल्याण कर पाती हैं। गंगा माँ तो लोक कल्याण के लिए निरंतर वही स्वर्ग का स्थान छोड़ के मृत्यु लोक में विचरण कर रही हैं। इसलिए जो लोक कल्याण की साधना में निरत रहता है उसका भगवान ज्यादा भगवान का प्रिय पात्र होता है, ऐसा यहाँ इस संवाद से बताया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर ने अनुभव किया कि भगवती गंगा सचमुच महान है। उन्हें अपने भीतर कभी कभी विकार पैदा होने का कारण भी ज्ञात हो गया। अब जब जल जहाँ स्थिर होता है उसमें विकार पैदा हो जाता है, जल प्रवाहमान होता है तो वो शुद्ध होता है, तो ये अपने अंदर विकार पैदा होने का कारण भी समझ में आ गया ब्रह्म सरोवर को। परमार्थ की आवृत्ति भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रयोजन से धर्म धारणा के विस्तार का व्रत लेकर नैष्ठिक परिव्राजक निरंतर भ्रमण करते रहते थे एवं जनमानस के परिष्कार का वह उद्देश्य पूरा करते थे जिसके लिए वानप्रस्थ परंपरा, परिव्राजक धर्म तथा तीर्थ यात्रा का समावेश आर्यकालीन महामानव द्वारा किया गया था। ये हमारे यहाँ की संस्कृति की जो विशेषता बताई गई है उसका वर्णन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ परंपरा थी कि आदमी वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ थी, 4 वर्ण 4 आश्रम। तो उसमें ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बाद अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के बाद लोग वानप्रस्थ परंपरा को अपनाते थे और समाज का ऋण चुकाने के लिए निरंतर चरय वेदी का व्रत लेकर, संकल्प लेकर और धर्म चेतना के का जागरण करते थे। और उसी कारण हमारा देश किसी जमाने में जगत गुरु था वानप्रस्थ परंपरा के कारण। तो इस कार्य को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। इस कार्य को लोक सेवी मनीषियों ने सदैव एक साधना माना है। यह साधना एक कठोर तप होते हुए भी उन्हें आह्लाद एवं आत्मसंतोष देती है। यद्यपि ये कठोर श्रम वाली साधना है, लेकिन ये आदमी को जितना आनंद प्रदान करती है और आत्मसंतोष देती है वो शायद और किसी काम से मिले। किसी बहुत बड़ा कठोर तप करे आदमी, हिमालय में जाके तप करे, अपने स्वयं की स्वर्ग के लिए मुक्ति के लिए आदमी करता है, तो उतना आनंद शायद न मिले जितना आदमी दूसरे के हित के लिए, दूसरों को कुछ के कल्याण की भावना से अगर आदमी कष्ट उठाता है तो गुरुदेव ने कहा है कि उसको आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह, ये 3 चीजें मिलती हैं जब आदमी भगवान के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए जब प्रवज्या धर्म को अपनाता है। तो फिर अगला उदाहरण दिया गया है प्रतिमा और पगडंडी का। तो इसमें एक बता रहे हैं कि पर्वत शिखर पर बने मंदिर की प्रतिमा ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि हे भद्रे, तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने वाले कितने लोगों का बोझ उठाती हो, यह देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराते हुए बोली कि भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलना ही तो है देवी। जो भक्त को भगवान से मिलाता है, पगडंडी मिला रही है तो वो स्वयं भी तो भगवान से जाके मिल रही है। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने का काम कर रही है, 2 छोर आत्मा से परमात्मा को, जीवात्मा का से परमात्मा का मिलन कराने का काम पगडंडी कर रही है। और कितनी विनम्रता पूर्ण उत्तर वो दे रही है। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिमा पगडंडी की इस महानता के आगे नतमस्तक हुए बिना न रह सकी। देवर्षि नारद की तरह असाधारण और आपत्तिकालीन अधिकार हर किसी को नहीं मिलते। यह प्रमुख यह प्रमुख व्यक्तियों को ही मिलते हैं। परमात्म सत्ता के दरबार में उदार परमार्थ की योग्यता ही यह अधिकार दिलाती है। यानी भगवान के दरबार में जो उदार परमार्थ वृत्ति को अपनाता है, सेवा परायण धर्म को अपनाता है, समाज की सेवा करता है, भगवान की गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया को भगवान निराकार भी है और साकार भी है। निराकार भगवान इस ब्रह्मांड के कण कण जर्रे जर्रे में समाई हुई है। उसी भगवान ने इस ब्रह्मांड को, दुनिया को, संसार को बनाया है, तो ये मान के चले कि ये उसी का साकार रूप है। तो इस भगवान की दुनिया को अच्छा बनाने के लिए जो अपना समय, साधन, प्रतिभा, योग्यता लगाता है वो वास्तव में भगवान का विशेष कृपा पात्र होता है। वो भगवान की पूजा ही वास्तव में है।
तो ये गुरुदेव भी ये कहा करते थे, बेटा हमने रात में भगवान का नाम लिया, उपासना की, और दिन में हमने भगवान का काम किया। यानी दिन में भगवान की जो दुनिया है उसको अच्छा बनाने के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए हमने अपना समय, अपना अपनी अकल, अपनी भावना, अपनी प्रतिभा जो भगवान ने दी थी, सब कुछ लगा दिया। तो अब आगे फिर कह रहे हैं द्वारपाल हट गए। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक व्यक्ति राजमुकुट और तलवार उपहार स्वरूप लेकर भगवान के पास पहुंचा। वह उनसे एकांत में भेंट करना चाहता था। द्वार पर खड़े देवदूतों ने कहा, भाई, भगवान को राजमुकुट से क्या मतलब? वे तो स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं। तलवार की उन्हें की तलवार की उन्हें आवश्यकता नहीं। वे तो स्वयं वेद रूप हैं। वे वे ज्ञान से ही बंधनों के शत्रु काट डालते हैं। और कुछ हो तो बताओ। यानी आप ये जो राज मुकुट और तलवार लेके आए हैं भगवान को उपहार देने के लिए, तो इनकी इनकी क्या आवश्यकता है भाई? भगवान को राज मुकुट तो पूरे ब्रह्मांड के स्वयं स्वामी हैं, उनको राज मुकुट की आवश्यकता नहीं है। तलवार आप लाए हैं, तलवार क्या है? वो स्वयं ज्ञान, वेद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, वेद को भगवान का साक्षात साक्षात स्वरूप माना जाता है। वेदांत दर्शन में भगवान की, ईश्वर की, ब्रह्म की परिभाषा देते हुए ऋषि ने कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यानी भगवान क्या है? तो कहते हैं कि भगवान सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। इसलिए हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सत्य ही नारायण है, ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए वेद जो ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं, वो वो भगवान की साक्षात प्रतिमा है, ज्ञानमयी प्रतिमा। तो भगवान स्वयं ज्ञान के स्वरूप है, तो उनके पास आप ये ये लेकर तलवार के आए, तब वो ज्ञान से ही वास्तव में बंधन कटता है। तो आदमी माया के बंधन में बना रहता है, उसका उससे मुक्त 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 होने का एक ही उपाय है, ज्ञान। वेद कहता है ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो ज्ञान से ही भवबंधन कटते हैं। तो वो कह रहे कि और कुछ हो लाए हो तो बताओ। यह चर्चा चल ही रही थी कि तभी उसने एक वृद्ध को ठोकर लगकर गिरते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर उसे संभाला। मन में आया कि चलकर भगवान से पूछें, आखिर असहाय जन दुखी क्यों है। वह लौटा तो देखा रोकने वाला द्वारपाल वहां से हट गए थे। यानी अब जो कोई व्यक्ति को आवश्यकता थी, वो गिर रहा था, उसको उसको जब संभालने के लिए वो आदमी बढ़ा और उसको सहारा दिया, तो वो जो द्वार, यानी पुण्य परमार्थ के कार्य में लग गया। तो द्वारपाल भगवान के पास फिर जाने लगे, तो द्वारपाल स्वयं हट गए थे वहां से। यानी भगवान के पास निकट जाने का एक ही तरीका है, आदमी पुण्य परमार्थ के कार्य में लग जाए, तो भगवान उसे ज्यादा प्यार करते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, एकदा हृदये तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्म विद्यावगाहाय काल उच्चैस्तु प्राप्यते संचितैश्च सुसंस्कारैः कठोरं व्रत साधनम् योगाभ्यासं तपश्चापि कुर्वन्ते ते यथा सुखम् सामान्यानां जनानां तु मनसः सा स्थितिः सदा चञ्चलास्ति न ते कर्तुं समर्था अधिकं क्वचित् अल्पेऽपि चात्मकल्याणं साधनं सरलं न ते वर्त्म पश्यन्ति पृच्छामि भगवन्तमस्तु तत्स्वयं सुलभं सर्वमर्त्यानां ब्रह्म ज्ञानं भवेत् यथा आत्मविज्ञानमेवापि योग साधनमप्युत नातिरिक्तं जीवनचर्यां दृष्टिकोणं नियम्य वा सिद्धेत् प्रयोजनं लक्ष्य पूरकं जीवनस्य यत्। तो ये 5वें से 10वें श्लोक में जो बात कह रहे हैं युग ऋषि, वो कह रहे हैं कि एक बार उनके मन में जिज्ञासा उठी। किसके? नारद जी के मन में। क्या जिज्ञासा उठी? कि उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं, जो जिनकी चिंतन चेतना ऊंची उठी हुई होती है और जिनकी रुचि होती है,
आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म को जानने, उसके लिए समय निकाल लेते हैं। संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत धारण, योगाभ्यास एवं तप साधन भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मन स्थिति परिस्थिति उथली होती है। तो जन सामान्य की चिंता यहाँ कर रहे हैं देवर्षि नारद। ऐसी दशा में वे अधिक कर नहीं पाते। थोड़े में सरलता पूर्वक आत्म कल्याण का साधन बन सके, ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अस्तु, भगवान से पूछना चाहिए कि सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या हो सकता है, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त न करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए। तो ये बात देवर्षि नारद के मन में आती है। इसकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि जनमानस को स्तर की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी दो प्रकार के मन स्थिति वाले लोग समाज में होते हैं। एक वे जो तत्व दर्शन, साधन, तपश्चर्या के मर्म को समझते हैं। तत्व दर्शन बड़ा गूढ़ होता है। शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र आदि का अध्ययन करना, उसको समझना है, तो उच्च स्तर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसको समझ सकते हैं। और योग साधना, तपश्चर्या आदि करना वो भी कठिन है। कठोर पुरुषार्थ करने योग्य पात्रता भी उन्हें पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों व स्वाध्याय परणता के कारण मिल जाती है। परंतु देवर्षि नारद ने जन जन में प्रवेश करके ये पाया कि दूसरे स्तर के लोगों की संख्या अधिक है जो ऐसा नहीं कर सकते, तत्व चिंतन नहीं कर सकते, वेद उपनिषद दर्शन नहीं पढ़ सकते, कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की समाज में संख्या ज्यादा है जो जीवन व्यापार में उलझे रहने के कारण अथवा साधना विज्ञान के विस्तृत उपक्रमों से परिचित होने का सौभाग्य न मिल पाने के कारण अध्यात्म विद्या के सूत्रों को समझ नहीं पाते, व्यवहार में उतार नहीं पाते, तथा ऐसी ही उथली स्थिति में जीते हुए किसी तरह अपना जीवन सकट खींचते रहते हैं, है ना। जीवन की गाड़ी खींचते रहते हैं किसी तरह, नून तेल लकड़ी परिवार की व्यवस्था में ही परेशान रहते हैं बेचारे। तो आत्म कल्याण, आत्मा परमात्मा की सुधि नहीं रहती बेचारे। विशेष लोगों के लिए तो विशेष उपलब्धियां हैं। ऐसे असाधारण व्यक्तियों की तो बात ही अलग है। उनके जीवन उपाख्यान यही बताते हैं कि वे विशिष्ट विभूति संपन्न होते हैं। जो विशेष लोग होते हैं, पूर्व जन्म के उनके पास संचित संस्कार होते हैं, तो बचपन से ही वो उस दिशा में लग भी जाते हैं। उनकी स्वयं की जन्मांतर की रुचि होती है और वो ऐसा उन बातों को समझते भी हैं और कठिन योगाभ्यास कर लेते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया असामान्य संस्कारवान व्यक्ति सुखदेव जी का, कि सुखदेव जी जन्म लेते ही घर से चल पड़े। उनके पिता महर्षि व्यास जी ने कहा भी कि तात अपनी माँ का स्तनपान तो कर लें, पर उन्होंने कहा कि एक बार अगर संसार में आसक्त हो जाने पर उससे छूटना कठिन हो जाएगा। अभी तो पूर्व जन्मों की मुझे स्मृति है, सो समय नहीं गवाऊं। वे तुरंत तप के लिए चल पड़े। कच ने इसी तरह शुक्राचार्य के पास तथा नचिकेता ने यमाचार्य के पास जाकर संचित सुसंस्कारों की प्रेरणा से ही तप किया था। अब ये सारे उपाख्यान उपनिषदों में आए हुए हैं, है ना। यम नचिकेता का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है कठोपनिषद में। कठोपनिषद हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय में, हम संस्कृत विभाग में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है कि एक 13-14 वर्ष का बालक नचिकेता वो अपने पिता की आज्ञा अनुसार, आदेशानुसार यमराज के यमाचार्य के पास पहुंचता है और उनसे 3 वरदान मांगता है। उसमें वो वरदान भी शामिल है कि हम स्वर्ग की प्राप्ति अग्नि विद्या के आधार पे होती है, मुझे यज्ञ का ज्ञान विज्ञान आप समझाएं कृपा करके। उन्होंने जो भी घंटों समझाया यज्ञ के विज्ञान विज्ञान के बारे में, वो इतनी जिज्ञासु भाव से उसको सुन रहा था कि उसको याद हो गया और एज इट इज सुना दिया। तो यमराज जी प्रसन्न होकर उसको एक वरदान और दिए कि मैं ये अग्नि विद्या तेरे नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि से के नाम से। फिर तीसरा वरदान उसने मांगा कि हमने सुना है कि आदमी के मरने के बाद कुछ लोगों के द्वारा सुना है कि आत्मा का अस्तित्व होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा का अस्तित्व नहीं रह जाता। तो आप ही आत्मा को ले जाने वाले देव हैं, आपसे बढ़कर उसका ज्ञाता कौन हो सकता है इस रहस्य का जानने वाला। तो आप कृपा करके मुझे आत्म विद्या का ज्ञान दीजिए, आत्म तत्व का ज्ञान कराइए। तो वो
वो उसके बारे में पूरा वर्णन है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म क्या है ना, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग रथ रूपक आदि का बड़ा रोचक वर्णन है और बड़ा विशद वर्णन है। पहला वरदान उसने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए मांगा था, तो 3 वरदान की कथा आती है उसमें कठोपनिषद में। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जब अब 13-14 साल का बालक, उसको आत्मा परमात्मा से क्या लेना देना, खेलने खाने की चीजें मांग लेता। और वो लालच दिया भी तीसरे वरदान को के बदले में। उन्होंने ये कहा यमाचार्य जी ने कि भाई ये वरदान तो छोड़ दे, ये तो बड़ा आत्मा परमात्मा गूढ़ विषय है, इसके बारे में तो देवताओं ने भी गोष्ठी किया, चिंतन मनन किया, उनकी भी समझ में नहीं आया। तो वो जब थक के हार गए, तो तू तो अभी बालक है, तू ऐसा कर, जितना राज्य चाहता है धरती का वो राज्य दे दूंगा, जितनी उम्र चाहता है तुझे उम्र दे दूंगा लंबी, और तू नाती पोते उनकी भी जितनी उम्र चाहता है ये सारी चीजें ले ले, ये वरदान छोड़ दे। लेकिन वो डिगा नहीं। फिर उन्होंने स्वर्ग का लालच दिया कि स्वर्ग की अप्सराओं को तुझे देता हूँ, दास दासियों की तरह उनसे सेवा करवा। वो हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले लोगों को भी नसीब नहीं होती। लेकिन ये सारे ऑफर, ये प्रलोभन उसने ठुकरा दिया। और तब जाके जब परीक्षा में पास हो गया, तब फिर वो आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का बड़ा सुंदर विवेचन किया है यमाचार्य जी ने, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि ये लोग तो पूर्व जन्म के जो संचित संस्कार हैं उसके आधार पे आगे बढ़ जाते हैं। मनु शतरूपा, भगवती पार्वती का भूषणी, ध्रुव और प्रहलाद के आख्यान भी ऐसे ही हैं। नानक के पिता ने उन्हें कुछ रुपए दिए और सौदा करके कुछ कमाने के लिए भेज दिया। नानक ने सारे रुपए निर्धन भूखों में बांट दिए और अपने आप सच्चे सौदे की खोज में लग गए। इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान आत्म कल्याण की विद्या से नितांत परिचित होने के कारण अपने लक्ष्य से विमुख ही बने रहते हैं। देवर्षि ने इन्हीं बहुसंख्य व्यक्तियों के कल्याण की बात सोची। अब बहुसंख्य व्यक्तियों के कल्याण की बात नहीं सोचते। आज भी समाज में ऐसे हैं तमाम कथा सुनाने वाले और तमाम अ, धर्म क्षेत्र में अपने संस्थाएं खोल के, मठ आश्रम खोल के बैठे हुए लोग हैं। लेकिन आप जाइए, आप तो वहाँ योग ध्यान जो भी कराने हैं पहले फीस की बात होती है। शांति कुंज एक ऐसा आश्रम है इस धरती पर, और होंगे गिने चुने, हम नहीं कह सकते, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव हमारे परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने दुनिया के सारे 600-700 करोड़ लोगों की चिंता की। और कोई भी दुनिया का व्यक्ति आकर यहाँ साधना कर सकता है, 9 दिन का साधना सत्र, 1 महीने का 120 सत्र। और यहाँ रहना खाना ट्रेनिंग साधना सब फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ युवा लोग आते हैं, यहाँ गृहस्थ लोग आते हैं, यहाँ गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं, यानी सबके लिए यहाँ आत्म कल्याण लोक कल्याण की साधना का मार्ग प्रशस्त है, और सब फ्री ऑफ कास्ट। तो ये गुरुदेव ने वो व्यवस्था यहाँ बनाई है। जो लोग यहाँ से जुड़े हैं आए हैं वो जानते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे ये चल रहा है, तो भगवान का मिशन चल रहा है। तो इसके अब आगे यहाँ कह रहे हैं कि इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति, ये बात हो गई। अब यहाँ आगे उदाहरण देते हैं। देवर्षि ने देवर्षि ने इन्हीं बहुसंख्य व्यक्तियों के कल्याण की बात सोची और यह चिंतन किया कि भगवान से ही ये पूछा जाए कि सुर दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके करने के बावजूद साधारण व उससे भी हे जीवन जी रहे लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किस प्रकार किया जाए। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, जिसको पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, सुर दुर्लभ है। लेकिन सुर दुर्लभ मनुष्य का जीवन किस उद्देश्य के लिए भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है, ये इसके बारे में बहुत कम लोग चिंतन कर पाते हैं। ये जीवन का इस मनुष्य तन को पाने का उद्देश्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। और इसके बारे में चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों की चिंता देवर्षि नारद कर रहे हैं। और यहाँ ये बता रहे हैं कि अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि साधारण व हे की गति। मनु शतरूपा भी एक बार इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे। परस्पर चर्चा में मनु से शतरूपा मनु से शतरूपा ने पूछा कि भगवान, मनुष्य को अन्यान्य योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? कई बार मानव योनि पाकर भी मुक्त होने के स्थान पर फिर से पदच्युत कर दिया जाता है मनुष्य को, ऐसा क्यों? मनुष्य के योनि पाने के बावजूद जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है, फिर से नीचे क्यों डिमोशन क्यों हो जाता है? तो उसका कारण बताते हुए मनु महाराज कहते हैं
शरीर जैह कर्म दोषैः याति स्थावरतां नरः वाजिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्यजातिताम् इह दुश्चरितैः केचित् पूर्वकृतैस्तथा प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरारूपं विपर्ययम् नरारूपम विपर्ययम। तो मनुस्मृति में ये मनु महाराज कह रहे हैं कि शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है। जब शरीर शरीर से पाप कर्म करता है आदमी, वो जड़ योनि में अगला जन्म मिलता है। तो जड़ योनि में जड़ और जंगम वो योनियां होती हैं, तो जड़ योनि में चला जाता है। वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है। मानसिक दोष करने वाले मनुष्य मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनते हैं। यानी पाप किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ता है। इस जन्म में करे या पूर्व जन्म में आदमी के किया हुआ, पिछले जन्म में किया हुआ पाप तो आदमी का कई जन्मों तक पीछा करता है और स्वाभाविकता आदमी खो देता है। अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है कि मनुष्यत्व की गरिमा का बोध आदमी को समाप्त हो जाता है। फिर वो नर पशु नर पिशाच जैसा जीवन जीने लगता है। मनुष्य की योनि में आकर भी अगर आदमी ऐसा करता है, शारीरिक मानसिक और अ, मनसा वाचा कर्मणा, यानी हमारे यहाँ कहा गया मनसा वाचा कर्मणा तीनों हम शुद्ध कर्म करें। तो संसारी, अब यहाँ कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति संसार के माया जाल में फंसे कैसा जीवन जीते हैं, इसे समझाते हुए एक संत ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाई कि संसारी लोग किस तरह से जीवन जीते हैं। इस प्रसंग को करके शायद समय हो जाएगा तो पूरा कर लेंगे। संसारी लोगों की स्थिति क्या है, ये एक एग्जाम्पल बड़ा सुंदर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई। सेठ के कहने से लोग कीमती सामान धन आदि तो निकालने लगे घर के बाहर, पर सेठ के बच्चे की और किसी का ध्यान नहीं गया। बच्चा छोटा सा घर में पड़ा रहा होगा। जब सारा सामान निकल आया तब सेठ ने बच्चे की याद की, पर तब तक वह जल चुका था। सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगा कि धन का अधिकारी तो मर ही गया, अब ये धन जो बचा ही लिया तो किसके लिए। संत ने कहा कि शिष्यों, इसी तरह संसार के लोग दुनियावी सुखों के फेर में आत्मा को भूल जाते हैं। अब ये जो बच्चा है उसको आत्मा आत्मा बेचारा है, आत्मा हमारे अंदर शरीर के अंदर एक बच्चे की तरह कहीं रो रही है, सिसक रही है, और हम शरीर की सेवा में, शरीर का पोषण करने में, शरीर को खिलाना पिलाना और सजाने संवारने में लगे हुए हैं। आत्मा का तो कोई किसी को सुध ही नहीं है। तो ये हम सब की सांसारी जीवों की स्थिति का वर्णन यहाँ सेठ जी के कथानक के माध्यम से कर रहे हैं गुरुदेव। यह तो लोक सेवी का ही कर्तव्य होता है कि वह संसारी जीवों को व्यावहारिक अध्यात्म विद्या का ज्ञान कराए, उन्हें आत्म तत्व की गरिमा से अवगत कराए। जो कुछ अतिरिक्त तप पुरुषार्थ करने की स्थिति में हो उन्हें वैसी प्रेरणा दें, तथा जो भगवान की इच्छा अनुसार उत्तम ढंग का जीवन जी सकते हैं उन्हें वैसा संकेत दिया जाए। मन स्थिति में परिवर्तन लाकर ही तो सभी साधारण व्यक्ति अपने को ऊंचा उठा सकते हैं। यानी मन स्थिति जब तक नहीं बदलेगी, विचार परिवर्तन नहीं होगा, तो आदमी की क्रियाकलाप भी नहीं बदलेगा, जीवन की दिशा धारा नहीं बदलेगी। वैसा ही मार्गदर्शन अभीष्ट होता है जैसा एक महात्मा द्वारा कही इस कथा से प्रकट होता है। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, किसी महात्मा ने जो कथा कही थी कि ये गडरिया सब भेड़ों को तो हाँकता हुआ ला रहा था, पर एक नन्हे बच्चे को अपने कंधे पर रखे हुए जंगल से लौट रहा था। अब सारी भेड़ों को हाँक रहा था, लेकिन छोटा सा बच्चा जो था उसको कंधे पर लेकर चल रहा था। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्यों भाई, इस भेड़ के बच्चे को भी पैदल क्यों नहीं चलाते। गडरिया मुस्कुराया और बोला, तात, यह अबोध है, जंगल में भटक जाता है, इसलिए इसे गोद में लेकर चल रहा हूँ। सभी पर एक से नियम तो लागू नहीं हो सकते। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि जो अबोध बच्चे जैसी स्थिति में है, जो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान की बात नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों ऐसे लोग जो प्यासा व्यक्ति कुएं तक नहीं जा सकता, तो कुएं को ही प्यासे के पास जाना पड़ेगा। यानी जो देवर सिनारद जैसे व्यक्ति और हमारे युग निर्माण मिशन के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने जो आज के युग में एक नई टीम तैयार की है परिव्राजकों की, नारद परंपरा के अंतर्गत जो शांत से टोलियां निकलती हैं देश विदेश के लिए,
तो यहाँ से प्रज्ञा पुराण की कथा लेकर गायक वादकों की प्रवक्ताओं की टीम होती है, गांव गांव घर घर नगर नगर जाते हैं। और वहाँ जो एक सामान्य भौतिकवादी जीवन जीने के उसमें उलझा हुआ व्यक्ति है, आत्म कल्याण की, लोक कल्याण की बात नहीं सोचता, उसकी चिंतन चेतना को झकझोरा जाता है। और उससे प्रेरणा पाकर आज लाखों करोड़ों व्यक्ति के जीवन की सोच बदली है, दिशा बदली है, क्रियाकलाप बदला है, और वास्तव में वो देवोपम जीवन जीने लगे हैं। उनके परिवारों में स्वर्ग जैसा वातावरण बनता चला जा रहा है। इस परंपरा का परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ से एक जन चेतना जगाई है। 21वीं सदी की ज्ञान गंगोत्री शांति कुंज से वो पावन ज्ञान की धारा अविरल बह रही है। तो आप सब इस प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, इस का स्वाध्याय के माध्यम से उस अमृत ज्ञान तत्व का अवगाहन कर रहे हैं। सबके जीवन की शुभकामना, मंगल कामना, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबके स्वास्थ्य अच्छा हो, सबका परिवार में सबका कल्याण हो, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मंगल कामना शुभकामना करते हुए निवाणी को विराम देते हैं। शायद समय हो गया है, तो 46 मिनट हो गया है। सभी को प्रणाम। ठीक है सब, प्रणाम हमारे भैया। विक्रम भाई साहब जी शांति पाठ करना है, आप जी कर जी। करेंगे, इसके आगे क्या क्रम नहीं है? भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम बहुत बहुत। मैं थोड़ा सा अपने कुछ कारणों से बाहर आया था, तो भी ट्रैफिक में ही हूँ। तो लेकिन अच्छा हुआ हाँ, जो है। हमारे राजेश भाई साहब आ गए। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत सब प्रणाम। हाँ। प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो भैया एक और एक विचार मैं दुबई से वैसे बात कर लूंगा। अभी जी। श्राद्ध शुरू होने वाला है ना। चंद्र ग्रहण से अच्छा सूर्य ग्रहण तक जो है श्राद्ध शुरू होने वाला है। तो अच्छा। मेरा विचार है, जब बोल रहे थे कठोपनिषद का पाठ किया जा सकता है क्या। मैं दुबई भाई साहब से बात कर लूंगा। तो जो है हाँ आप हाँ। जो है आप जितना सा ये देख लीजिएगा, है ना। हम्म। सो तो जो है उसी में फिर मैं दुबई से बात बात करता हूँ उसके लिए। हाँ, आप बात कर लीजिए, बिल्कुल किया जा सकता है। कठोर निषेध बड़ा अच्छा एक साथ में मार्गदर्शन। तो करते हैं। हाँ साथ में तो करते हैं कठोपनिषद। जो है इसलिए जो है तो जो है ठीक है भाई साहब, मैं थोड़ा ट्रैफिक हाँ में हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी हाँ। है जो है आप शांति पाठ करवा लेंगे ना भैया। जी जी जी, ठीक है, सभी को प्रणाम। और शांति, सबके जीवन की मंगल कामना। शांति शांति शांति, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी साधकों को प्रणाम। भैया को भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान अमृत को हम लोगों तक पहुंचाया, जो कि अति दुर्लभ है। साधारणतया हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खुद से भी पढ़ने पे उतना समझ में नहीं आ सकता है जितना भैया ने अच्छे से समझाया है। इसके लिए भैया और शांति कुछ की पूरी टीम को